Good morning, class 8. How are you? I hope you all are fine. Today we will do chapter number 4. Subject is GK. Chapter name is Governor General and Viceroy of India. भारत के जो गवर्नर जनरल थे और वाइसराइज थे, जो अंग्रेज़ों के ज़माने में, अंग्रेज़ों के समय में भारत के कुछ गवर्नर जनरल रहे और वाइसराइज रहे हैं, उनके बारे में चैप्टर है। तो उसमें हम गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट इज ही वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? ही वॉज इन ऑफिस फ्रॉम 1774 टू 1785, 1774 से और 1785 तक ये भारत के गवर्नर जनरल रहे और ये भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। तो इनका क्या नाम था? वॉरेन हेस्टिंग्स। ही वाज इन ऑफिस फ्रॉम, उसके बाद जब ये हट गए 785 में, उसके बाद फिर ये बने थे 85 से और 86 तक, 1 साल तक रहे थे। हिज गवर्नमेंट, और जो इनके जो काल था, इनकी जो गवर्नमेंट थी, इस गवर्नमेंट में जो भी काम हुए उसको इनके बाद जो गवर्नर जनरल आए थे उन्होंने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने उसको सबसे बेकार, सबसे गंदा जॉब, सबसे गंदे काम इस सरकार द्वारा किए गए बताए गए थे। तो कौन से गवर्नर जनरल थे वो? सर जॉन मैकफर्सन। थर्ड इज ही वाज इन ऑफिस फ्रॉम, इसके बाद सर जॉन मैकफर्सन के बाद 1786 से 1793 तक ये गवर्नर जनरल बने थे। इनके जो इंस्टीट्यूट था, इनकी जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने लैंड रेवेन्यू यानी कि जो ज़मीन से जुड़े हुए टैक्स थे उनमें बहुत सुधार किया था और इन्होंने टीपू सुल्तान से भी लड़ाई लड़ी थी। इनका नाम था लॉर्ड कॉर्नवालिस। ही वाज इन ऑफिस, और इनका ऑफिस जो था वो 1798 से 1805 के बीच में इनका टेन्योर था। इनका जो जॉब, जो जब ये वाइसराय रहे थे, गवर्नर जनरल रहे थे, तो वो 1798 से 1805 के बीच में रहे थे। ही डिवाइज द सिस्टम ऑफ सब्सिडियरी अलायंस, इन्होंने गठबंधन का एक सिस्टम अपनाया था, यानी कि लोगों को जोड़ के जो कार्य कर सके वैसा सिस्टम अपनाया था। और इन्होंने भी टीपू सुल्तान से 1799 में 1799 में सेरिंगापटम में लड़ाई लड़ी थी। तो इनका नाम था लॉर्ड वेलेस्ली। फिफ्थ, ही वाज इन ऑफिस फ्रॉम 1828 टू 1835, 1828 से 1835 के बीच में ये गवर्नर जनरल रहे थे। ही डिक्लेयर सती इलीगल, इन्होंने सती प्रथा को क्या कर दिया था? अवैध घोषित कर दिया था, बैन कर दिया था। एंड आल्सो सप्रेस द प्रैक्टिस ऑफ ठगी, और उस ठगी की जो प्रैक्टिस थी उसको भी बंद किया था, उसको भी दबा दिया था। तो इनका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिक, और इनको सबसे ज़्यादा समाज सुधार के कार्य करने वाला गवर्नर जनरल बताया जाता है। ही वाज इन ऑफिस फ्रॉम 1848 टू 1856, 1848 से 1856 के बीच में ये भारत के गवर्नर जनरल रहे थे। ही डिवाइज द पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स टू एनेक्स टेरिटरीज इन इंडिया, इन्होंने एक पॉलिसी बनाई थी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की जिन राज्यों के पास उत्तराधिकारी नहीं है, उनकी जो ज़मीन है, उनकी जो राज्य है, वो अंग्रेज़ी हुकूमत के अंदर, अंग्रेज़ी गवर्नमेंट उनको लैप्स कर लेगी, यानी कि उनको ले लेगी। टेरिटरीज टू एनेक्सर टेरिटरीज इन इंडिया, भारत में अपनी टेरिटरीज़ को बढ़ाने के लिए उन्होंने एक डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नाम से एक पॉलिसी निकाली थी। तो इनका नाम था लॉर्ड डलहौजी। ही वाज इन ऑफिस फ्रॉम 1856 टू 1862, इनका जो टेन्योर था, इनका जो समय था, वो कब से कब तक था? 1856 से 1862 तक। ही वाज, ये भारत के आखिरी गवर्नर जनरल थे और पहले वाइसराय भी थे। ये जब गवर्नर जनरल बने उसके बाद फिर गवर्नर जनरल की पोस्ट को हटा दिया गया था। तो ये भारत के आखिरी गवर्नर जनरल थे और गवर्नर जनरल की जगह क्या बोला जाने लगा? वाइसराय। तो ये भारत के पहले वाइसराय भी थे। इनका नाम था लॉर्ड कैनिंग। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स। और लास्ट कौन से? लॉर्ड कैनिंग। और पहले वाइसराय भी कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। ही वाज इन ऑफिस फ्रॉम 1869 टू 1872। ही फाउंडेड ए कॉलेज इन अजमेर, अजमेर में इन्होंने एक कॉलेज बनाया था और इनका जो समय था वो 1869 से 1872 के बीच में था। इनका नाम था लॉर्ड मायो। नाइन्थ इज ही वाज इन ऑफिस फ्रॉम 1876 से 1880, 1876 से 1880 के बीच में इनका जो गवर्नमेंट थी, टेन्योर था इनका 1876 से 1880 के बीच में था। ही इम्पोज द वर्निकुलर प्रेस एक्ट एंड आर्म्स एक्ट, इन्होंने
अख्तियार से संबंधित कानून बनाए थे और प्रेस से संबंधित कानून बनाए थे। उनका नाम था लॉर्ड लिटन। 10th ही वॉज इन ऑफिस फ्रॉम 1880 टू 1884। इनके बाद ये बने थे 1880 से 1884 तक रहे थे। ही ट्राइड टू इम्प्रूव द सिस्टम ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। और इन्होंने जो गवर्नमेंट जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती हैं, जो लोकल एरिया में जो गवर्नमेंट काम करती है उसमें इम्प्रूवमेंट करी थी, ऐसा सिस्टम बनाया था कि उसमें सुधार हो सके। तो इनका नाम था लॉर्ड रिपन। ही वॉज इन ऑफिस फ्रॉम 1884 टू 1888। इनके बाद ये आए थे गवर्नर जनरल बन के, वाइस राय बन के। ही सपोर्टेड द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल। और इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में भी मदद की थी। तो इनका नाम था लॉर्ड डफरिन। 12th ही वॉज इन ऑफिस फ्रॉम 1899 टू 1905। 1899 से 1905 के बीच में ये वाइस रहे थे भारत के। ही प्लान द पार्टीशन ऑफ बंगाल। और इन्होंने बंगाल के विभाजन को प्लान किया था, उसको बंगाल का विभाजन करवाया था। तो इनका नाम था लॉर्ड कर्जन। 13th ही वॉज द लास्ट वाइसराय। भारत के आखिरी वाइसराय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। पहले कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। पहले गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग। लास्ट गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। और लास्ट वाइसराय कौन थे भारत के? जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय ये वाइसराय थे, और फिर उसके बाद यहाँ से वाइसराय चले गए थे। और जो सबसे बड़ी पोस्ट हो गई थी आज़ाद भारत की, वो हो गई थी प्रेसिडेंट। तो उसके बाद हमारा प्रेसिडेंट जो पोस्ट है वो आ गई थी। तो ये जो थे लास्ट वाइसराय थे भारत के। इन 1947 ही अनाउंस दैट इंडियन वुड बी पार्टीशनड। तो इन्होंने ये अनाउंस किया था कि जो भारत है उसको पार्टीशन कर दिया जाएगा, उसके 2 टुकड़े कर दिए जाएंगे। भारत और पाकिस्तान में उसको विभाजित कर दिया था। तो उस समय कौन थे वाइसराय? लॉर्ड माउंटबेटन। तो इसको आपको अपनी नोटबुक में करना है। वाइसराय और गवर्नर जनरल्स ऑफ इंडिया जो चैप्टर है, PDF आपको सेंड कर दी जाएगी। नोटबुक में आपको अपनी करने हैं। थैंक यू।